सच बात बताऊं प्यारे, तो हमारे भारत की भाषा क्या है? संस्कृति। हमारे भारत की सीधी सीधी भाषा संस्कृति। पहले संस्कृत में बात किया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जमाना बदलता जा रहा है। आजकल के बच्चे थोड़ा पढ़ लिख के आ गए, अंग्रेजी में बात करने लगे। उन्होंने कहा बतलाने का, बोल चाल का लहजा ही बदल गया। थोड़ा सा शहर में पढ़ क्या लिए, अहंकार मन में आ गया, घमंड आ गया, और अहंकार में अपनी भाषा को ही भूल गए। हमें अपने बुजुर्गों के साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, ये सब कुछ भूल गए। वैसे देखा जाए तो अंग्रेजी जो चली है, अंग्रेजी में आजकल के बच्चे बात करते हैं, सबसे वाहियात चीज है। आपने देखा होगा अंग्रेजी में शब्द ज्यादा नहीं बताऊंगी, ज्यादा नहीं, 2 ही शब्द बताऊंगी। अंग्रेजी में आपने देखा होगा लिखा जाता पीयूटी। पीयूटी को क्या पढ़ते हैं? पीयूटी को क्या पढ़ते हैं? पुट। पीयूटी को अंग्रेजी में पुट पढ़ेंगे, पीयूटी। ध्यान से सुनना। और उसी जगह पी हटा करके सी लगा दें, CUT, तो उसे क्या पढ़ते हैं? उसको कट पढ़ते हैं। और उस सी की जगह पी आ जाए तो उसको पुट पढ़ेंगे, और पी की जगह सी लगा दे तो उसको कट पढ़ते हैं। है ना, कितना डिफरेंस है अंग्रेजी में। हमारे भारत की शुद्ध भाषा है संस्कृति। आजकल के बच्चे थोड़े बहुत क्या पढ़ गए, अपनी मर्यादा को ही भूल गए। लेकिन प्यारे स्मरण रहे, हम ये नहीं कहते कि आप मत पढ़िए, पढ़ो लिखो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कभी भी अपने संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे संस्कार क्या है, हमारा दायित्व क्या बनता है, ये नहीं भूलने चाहिए। गांव के बुजुर्गों के सामने उसी हिसाब से पेश आना चाहिए। पहले के बच्चे क्या पढ़ते नहीं थे? पहले विद्यालय कम हुआ करते थे, लेकिन संस्कार उनके माता पिता उनके अंदर कूट कूट के भरते थे। लेकिन आज सबसे ज्यादा विद्यालय है, लेकिन बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, क्योंकि माता पिता संस्कार दे ही नहीं पा रहे। ये कमी कौन करता है? हमारे अपने ही माता पिता। हमारे जो माता पिता होते ना, अगर बच्चा छोटा सा है ना, बच्चे हमेशा कच्चे घड़े की भांति होते। बच्चे कच्चे घड़े की भांति होते। आप जिस रंग में जैसे ढालोगे वैसे ढलते जाएंगे। आप उन्हें संस्कार शुरू से दोगे तो संस्कारी बच्चा बनेगा। और यदि बिगाड़ोगे, बच्चा आजकल किसी के सामने गाली भी दे, छोटा बच्चा गाली दे तो माता पिता हंसते, अरे भाई देखो हमारा बेटा गाली दे रहा है, हंसने लगते। ये क्या है? हमारी छूट है। हम उन्हें संस्कार तो नहीं दे पा रहे, लेकिन बिगड़ने में पूरा पूरा हाथ दे रहे हैं, पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं बिगाड़ने में। तो हमें आजकल के बच्चे बिगड़ते क्यों जा रहे हैं? चोरी करना बच्चा कहां से सीखता है? किसी के खेत में यदि खाने वाली कोई वस्तु हो जाए या सब्जी हो जाए, बेटा तोड़ करके लाया और माँ को दिया तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है, अरे लाला आज सब्जी बन जाएगी, वैसे भी घर में कुछ बनाने योग्य नहीं था, आज की सब्जी बन जाएगी। तो बेटा माँ के चेहरे की तरफ देखता कि मेरी माँ कितनी खुश है, मैं सब्जी तोड़ करके दूसरे खेत से लाया, मेरी माँ इतनी प्रसन्न, कल भी मैं ऐसा ही करूंगा अपनी माँ को खुश करने के लिए। धीरे धीरे छोटी चोरियों से बड़ी बड़ी चोरियां करने लगता है। यदि आप उसे उसी दिन जब पहली बार चोरी करके लाता है ना, उसी दिन एक तमाचा खींच के मारो और उस दिन कहो कि आज के बाद यदि चोरी की तो तुझे इस घर में घुसने नहीं दूंगी, तो बेटा समझ जाएगा कि चोरी करूंगा तो मेरी माँ मुझे मारेगी। तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, सभ्यता सिखाइए। मैंने आजकल देखा है कि आजकल की बेटियों में भी इतना परिवर्तन है, बेटियों में बेटों में।
इतना बदलाव है, इतना परिवर्तन है, जिससे हमारा समाज बिगड़ता जा रहा है। मैंने ये तो देखा था कि गरीबी सुदामा जी पर थी, लेकिन आजकल मैंने देखा है जो बड़े बड़े अमीर घर के हैं ना, रईस ज्यादा, उनकी बेटियों पर सबसे ज्यादा गरीबी छाई है। तभी तो कटी फटी जीन्स 4 जगह से पहन करके, कटी फटी होगी वो पहन के निकलती है। अपनी नजर में तो सोचती होंगी मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मेरे समान कोई है ही नहीं। लेकिन जरा सोचिए, बुजुर्गों की दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ती है ना, हम 4 जगह से कटी फटी जीन्स पहन के निकलते हैं, बुजुर्ग जब हमारी तरफ देख तो प्यारे, क्षमा करना, मुझे इतना बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आजकल जो हो रहा है वही कहूंगी। और मैं देखती हूँ अपनी आंखों से, मैंने देखा है कि आजकल, पहले गरीब घर की बेटियां अमीरों के यहाँ नाचने के लिए जाती थी, लेकिन आज उन्हीं अमीरों की बेटियां गरीबों का कर्जा उतार रही हैं। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर नाच नाच कर वीडियो डाल डाल करके, देखा होगा इतनी वीडियो डालती है, और बेटियां डाल रही हैं सो डाल रही हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने देखा जो नई बहू आती है घर में, एक बहू का दायित्व क्या बनता है? बहू हमेशा पर्दे में अच्छी लगती है, ना कि पर्दे से बाहर। बहू हमेशा पर्दे में अच्छी लगती है, लेकिन आजकल की जो नई नई बहुएं आती जा रही है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा समाज बिगाड़ रखा है। घर में, ससुराल में आ नहीं पाई, झाड़ू पोंछा बर्तन तो करना भाड़ में गया, और वो हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो सास से झगड़ा हो रहा है। लेकिन सब काम भूल जाएंगे, लेकिन वीडियो बनाना नहीं भूलेंगे, रील बनाना नहीं भूलती, नाच नाच करके वीडियो डालती। ये सारा संसार, सारा समाज देखता है, कितनी शर्म की बात है। और पति भी उनके क्या करते हैं, खुद तो कमाने जाते नहीं, घर में बैठे रहेंगे और अपनी बहू से रील बनवा करके वीडियो डालते हैं, वायरल हो जाए ताकि पैसा कमाए। कितना समाज बिगड़ता जा रहा है, और ये क्यों? हमारे बुजुर्गों की कमी से। जिस घर में प्यारे बुजुर्गों का दायित्व होता है, जिस घर में बुजुर्गों की चलती है, जिस घर में बुजुर्ग मुखिया हो, वो घर कभी बिगड़ा हुआ नहीं मिलेगा, ये याद रखना। उस घर में सिर्फ सभ्यता होगी जहाँ बुजुर्गों की चलती है, और जिस घर में बुजुर्गों की न चलती हो, जिस घर में औलाद की चलती हो, वो घर बिगड़ा हुआ मिलता है, नर्क के समान होता है प्यारे। इसलिए जो माता पिता होते हैं ना, माता पिता की भी हमें कद्र करनी चाहिए। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं कि माता पिता का दायित्व ही भूल जाएं, माता पिता का जो हमारा धर्म बनता है वो करना हम भूल जाएं, क्योंकि भगवान ने भी अपने माँ बाप की सेवा की, पूजा की। इसलिए प्यारे, किले माला रोते हैं, किले माला रोते हैं, भगवान के मंदिर में ले माला रोते हैं, भगवान के मंदिर में ले माला रोते हैं, भगवान के मंदिर में ओ ले माला रोते हैं, भगवान के मंदिर में ले माला रोते हैं, भगवान के मंदिर में। सब तीरथ होते हैं, सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं, माँ बाप के चरणों में।
इस पुण्य को खोते हैं, इस पुण्य को खोते उस पाप के चरणों में ले माला रोते भगवान के मंदिर में ले माला रोते हैं भगवान के मंदिर में। जो मंदिर में बैठा है ना, आप ये सोचो कि उसने पूजा नहीं की हो, उसने भी पूजा की है। मंदिर में जो बैठा है वो कोई और न दूजा है। मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। वो मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। मंदिर में जो बैठा है कोई और न दूजा है। उसने भी तो की थी माँ बाप की पूजा है। उसने भी तो की थी माँ बाप की पूजा है। इसलिए प्यारे इस धर्म को खोते, इस धर्म को खोते अधर्म के चरणों में ले माला रोते भगवान के मंदिर में ले माला रोते भगवान के मंदिर में ले माला रोते भगवान के मंदिर में। ले माला रोते भगवान के मंदिर में ले माला रोते भगवान के मंदिर में। सब तीरथ होते, सब तीरथ होते बाबा के चरणों में। सब तीरथ होते हैं बाबा के चरणों में। सब तीरथ होते बाबा के चरणों में। सब तीरथ होते बाबा के चरणों में। बोलिए अपने अपने माता पिता की। जय जय। इसलिए प्यारे जो भी आप जहाँ भी जाओ, चाहे कहीं की तीर्थ यात्रा करो, काशी विश्वनाथ वृंदावन मथुरा जहाँ जाना जाइए, लेकिन सभी तीर्थ धाम माँ बाप के चरणों में होते हैं। माँ बाप से बढ़ के कोई, माँ बाप की सेवा से बढ़ के कोई पूजा नहीं है। इसलिए यदि हमारे माता पिता हमें पढ़ा लिखा रहे, मेहनत मजदूरी करके, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम उनके बुढ़ापे का सहारा बने। इसलिए बाड़ी में भी सभ्यता आनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन उसके साथ साथ अपने संस्कार मत भूलो। एक बार की बात बताएं, एक गांव का लड़का था, गांव का लड़का था, तो उसने अंग्रेजी में 4 शब्द सीख लिए। 4 शब्द अंग्रेजी में। कौन कौन से अनुज भैया? एक यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। अच्छा, ये 4 शब्द उसने सीख लिए। अगर कोई कुछ कहता बोले यस, नो 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 नो, क्या? वेरी गुड वेरी गुड। कोई ज्यादा कुछ बोले थैंक यू। ये 4 शब्द उसने अंग्रेजी में क्या? सीख लिए, लेकिन इसका मतलब उसे पता नहीं था, इसका अर्थ क्या है ये उसे पता नहीं था। उसने केवल 4 शब्द सीख लिए अंग्रेजी में। एक दिन वो घूमने के लिए गया बाहर जब वो घूमने के लिए जाता है, तो एक बार वो ट्रेन में बैठा एक सेठ जी के पास।
सेठ जी के पास बैठा तो सेठ जी का सूटकेस कोई चोरी कर ले गया, ट्रेन में से कोई उठा ले गया। तो वो लड़का सेठ जी के पास बैठा था। अब सेठ जी उसी लड़के से पूछने लगे, बोले भैया मेरा सूटकेस कोई उठा ले गया, क्या तुमने देखा? कौन ले गया है? बोला, उसने कहा ये अंग्रेजी बोलने का अच्छा मौका है। उसने कहा, बोले यस यस। सेठ जी ने कहा कौन ले गया, जरा बताना तो उसने कहा नो 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 नो। सेठ जी ने कहा बड़े बदतमीज हो, एक तो मेरा सूटकेस चोरी हो गया, तुम्हें पता है कि कौन ले गया है, और ऊपर से बता नहीं रहे हो। बोले अभी पुलिस में फोन कर देंगे और जेल करवा देंगे। लड़के ने कहा वेरी गुड वेरी गुड। सेठ जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के सेठ जी ने खींच के गाल में तमाचा दिया। अब लड़के ने गाल पे हाथ रखा, कहने लगा रोते हुए, बोले 3 तो बोलिए, एक रह गया वो भी बोल दे। बोले थैंक यू भैया। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। तो प्यारे, यदि हमें पढ़ना है तो उसके साथ साथ अपने संस्कारों को ना भूलें, यही तो हमारी सभ्यता है। मैया यशोदा साफ साफ कहने लगी, बाबा मैं पढ़ी लिखी ना हूँ, मैं तो सीधो सीधो ना बोलूं। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया तेरी मर्जी, तेरी इच्छा, जैसा तू कर, तू जाने। अब तो यशोदा मैया ने कहा, बाबा एक बात बताओ, तुम पत्रिका देखना जानते हो? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। तो ये बताओ मेरे लल्ला को ब्याह होगा कि नहीं? करुआ करूटा तो वैसे है, न जाने कोई छोरी आवेगी कि ना। तो बाबा ने जैसी देखा, बाबा कहने लगे, मैया अरे तू तो बहुत बड़ी भाग्यशाली है। बोले क्यों, क्या हुआ? गर्गाचार्य जी कहने लगे, देख मैया तेरे लल्ला के ब्याह की बात तूने कही, सुन मैया तेरो लल्ला पहली बात तो सोने के महल में रहेगा, और इसकी एक बहू नहीं बल्कि 16,108 विवाह होंगे। मैया यशोदा कहने लगी, बाबा तूने मेरे मतलब की एक बात नहीं बताई, इतनी बात बताई लेकिन मेरे मतलब की नहीं। बाबा अरे तुम मोसे झूठ बोले में बैठो, भला जा करवटा की 16,108 बहुएं और जाके महल, सोने के महल जाके नसीब में कहां से आएंगे? गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया यही तेरे लल्ला के नसीब में, तू माने या मत मान, तेरे लल्ला के 16,108 विवाह होंगे। अब मैया कहने लगी, बाबा मोको या बात की चिंता ना है कि 16,100, मोको चिंता है तो जा बात की है, एक बहू होती संस्कारी होती, लेकिन 16,108 बहुएं जब मेरे पावन ने छुए आवेंगी, मेरे पैर छुएंगी तो सब एक साथ मिलके छुएंगी, तो बाबा मैं बाई में दब के मर जाऊंगी। तो बाबा मोको 16,108 ना, मोको तो एक बहू चाहिए जो मेरी सेवा करे, संस्कारी हो, गुणवान हो। बाबा ने कहा, मैया यही तेरे लल्ला के नसीब में है। अब तो मैया यशोदा से बाबा कहने लगे, सुन मैया, और ऐसी ही बात नहीं, तेरे लाला का नाम कृष्ण ही नहीं बल्कि ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे तेरे कान्हा के नाम पढ़ते जाएंगे। माखन चुराएगा तो कोई माखन चोर कहेगा, कोई कलुआ कहेगा तो कोई कन्हैया कहेगा, कोई श्याम कहेगा तो कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा तो कोई मुरली वाला कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा तो कोई कनुआ कहेगा, कोई हरि कृष्ण कहेगा तो कोई गोपाल कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा तो कोई द्वारकाधीश कहेगा, कोई नाग नथैया कहेगा तो कोई चीर चुरैया कहेगा, कोई कंस मरैया कहेगा तो कोई श्याम सुंदर कहेगा। ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे। कोई माधव कहेगा तो कोई मनमोहन कहेगा, नाना प्रकार के नाम इनके पढ़ते जाएंगे। अब तो यशोदा मैया इतनी प्रसन्न हुई कि मैया यशोदा अंदर गई और बाबा के लिए खीर बनाने के लिए दूध चीनी चावल लेकर के आई। बोली, बाबा आप खीर बना करके खा लो। गर्गाचार्य जी खीर बना करके थाली में परोस के रखते। कुछ संतों का नियम होता है कि बगैर भगवान का भोग लगाए भोजन नहीं करते, नियम होता है कुछ लोगों का। थाली में खीर बना करके गर्गाचार्य जी ने परोस के रख ली।
अब हाथ जोड़ करके नेत्रों को बंद करके गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं। नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। भगवान मात्र 14 दिन के हैं और भगवान घुटुओं घुटुओं चल करके गए, दोनों हाथों से गर्गाचार्य जी की थाली से खीर खाने लगे बड़ी प्रेम से। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले और जैसे ही आंखें खुली तो आवाज लगाई, मैया हरि ओ यशोदा। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी, हाँ बाबा कहाँ भयो? हरे यशोदा तनिक अपने लल्ला को संभाल, यानी मेरी सारी खीर झूठी कर दी। मैया एकदम से घबरा गई, हाय दैया कहीं मेरे लल्ला को बाबा श्राप न दे दे। हे भगवान बाबा क्षमा, बाबा मैं आपके पावन ने पकड़ रही हूँ, बाबा मेरे लाला मारो सो है, या कुछ क्षमा कर दो बाबा, आगे से सुना होगा। मैं जाती हूँ ना, मैं दूसरी सामग्री ले आती, लेकिन बाबा क्षमा कर देना। आज मैया दौड़ी दौड़ी गई, अंदर से फिर खीर बनाने के लिए दूध चीनी चावल लेकर के आई और बाबा को दी। गर्गाचार्य जी ने दूसरी बार खीर बना करके थाली में परोसी। अब फिर वही तार, फिर भगवान का भोग लगाने लगे। हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। मेरे गोविंद बार बार गर्गाचार्य जी बुला रहे, उनकी क्या गलती है? क्योंकि भगवान तो भक्तों के वश में, जहाँ भक्त भगवान को पुकारते हैं भगवान वहीं दौड़े दौड़े जाते। अब भगवान की गलती थोड़ी है। गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं, नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। तो मेरे गोविंद फिर दोबारा गए, घुटुओं घुटुओं चल के दोनों हाथों से खीर खाने लगे। आंखें खोली, बाबा कहने लगे, हे भगवान अरे यशोदा अपने लल्ला को बांध के क्यों नहीं रखती? अरे बार बार मेरी खीर झूठी कर दे बे। मैया अब तो घबरा गई। मैया कहने लगी, अब बाबा ना छोड़ेगा, अब तो बाबा श्राप दे के रहेगो। अब मैया घबराने कपने लगी, बाबा अरे बाबा मैं क्या करूं? बाबा मैं काम कर रही थी ना, क्षमा कर दो बाबा। एकदम से लल्ला को गोदी में उठा लियो, साड़ी के पल्लू से एकदम से ढक लियो। बाबा यहाँ के बदले मोह को श्राप दे लियो, लेकिन मोह मेरे लल्ला को श्राप मत दियो। बाबा क्षमा कर दो, मैं फिर लाती हूँ। तीसरी बार मैया खीर बनाने के लिए दूध चीनी चावल लेकर के गर्गाचार्य जी को देती है। अब मैया होशियार हो गई। मैया कहने लगी, या को मैं सुला दे रही हूँ, सो जाएगा, तब तक बाबा भोजन करके यहाँ से चले जाएंगे। तो मैया डर के मारे भगवान को गोदी में लिटा लेती है और गोदी में लिटा करके यशोदा मैया आज थपकी दे करके भगवान को सुला रही है कि सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लल्ला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा तेरी मैया तो ही सुनावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुनावे। आज मैया यशोदा भगवान को गोदी में लिटा लेती है और सुलाने लगी, इस डर से कि अब की बार अगर खीर झूठी कर दे तो अब की बार बाबा छोड़ेगो नहीं, श्राप दे बगर। तो मैया डर के मारे दूध चीनी चावल बाबा को दे आई। बाबा खीर बनाएंगे तब तक मैं लल्ला को सुला दूंगी। तो मैया ने भगवान को गोदी में ले लियो और सुला रही है। अरे सो जा लल्ला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुनावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुनावे। आज मैया यशोदा भगवान को सुला रही है, लेकिन यहाँ भगवान ने अपनी चालाकी दिखाना प्रारंभ कर दिया। भगवान मात्र 14 दिन के हैं। मैया यशोदा भगवान को सुला रही थी, लेकिन यहाँ उल्टा भगवान अपनी मैया को सुलाने लगे। भगवान कहने लगे, मैया मैं सोने वाला ना हूँ। अरे मोको तो भी जानो है, मेरे भक्त मोको बुलावे और मैया तू मोको सुलावे। मैं सोने वाला ना हूँ,
अब मैया भगवान को थपकी दे के सुला रही थी, लेकिन यहाँ उल्टा भगवान अपनी मैया को सुलाने लगे। क्या करे मन ही मन में, अरे सो जा मैया सो जा, तेरे कनुआ तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा तेरे कनुआ तो ही सुलावे। ओ सो जा मैया सो जा, तेरे लल्ला तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा, तेरे कनुआ तो ही सुलावे। भगवान ने मैया भगवान को सुला रही थी, लेकिन भगवान ने मैया को उल्टा सुला दिया। मैया यशोदा सो जाती है। अब इधर क्या हुआ, गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बना करके थाली में परोस के रखी, और जैसे खीर बना के थाली में परोस के रखी तो इधर क्या हुआ, अब गर्गाचार्य जी बड़े होशियार हो गए। बोले 2 बार तो मेरी खीर झूठी कर चुका है, अब की बार होने नहीं दूंगा। तो गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं। तो कैसे लगा रहे हैं, एक आंख बंद है और एक आंख खुली है। एक आंख की नजर किस पे है, कनुआ पे, कन्हैया पे, और एक आंख बंद करके भोग लगा रहे हैं। हे नारायण आइए और अपना भोग लगाइए। तो मेरे गोविंद घुटुओं घुटुओं चल करके जाने लगे। गर्गाचार्य जी कहने लगे, आजा लल्ला आजा, तेरो ही इंतजार है। तो बार बार मेरी खीर झूठी कर देवे, आज तो को ना छोड़ो। आज भगवान जैसे गर्गाचार्य जी की थाली में खाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो एकदम से गर्गाचार्य जी ने हाथ पकड़ा, और जैसे ही मेरे गोविंद का हाथ गर्गाचार्य जी ने पकड़ा तो मेरे गोविंद चतुर्भुजी रूप में आ गए। बोलिए चतुर्भुजी भगवान। मेरे गोविंद ने चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया। उसी समय गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा, गर्गाचार्य जी चरणों में गिर गए। प्रभु आप, अरे मैं कितना बड़ा अभागा हूँ जो मैं आपको पहचान न सका। प्रभु आप मेरी खीर बार बार झूठी करते रहे और मैं अभागा आपके झूठे प्रसाद को न पा सका। भगवान मुझ कितना अभागा कोई नहीं होगा। प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गुरुदेव मैं जो जो लीला करूंगा उस लीला का आभास आपको होगा, लेकिन स्मरण रहे आप ये बात किसी से कहोगे नहीं। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, प्रभु जब मुझे आपके दर्शन हो गए और मुझे क्या चाहिए, इस दुनिया से मुझे क्या लेना देना। अब तो गर्गाचार्य जी जहां जाते बस एक ही मंत्र का जाप करते। सभी वक्त बोलेंगे ताली बजा के, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
आचार्य जी भगवान का भजन करते। बोलिएगा दोनों हाथ ऊंचे करके, उड़ाइए दोनों हाथ, और प्रत्येक के मुख से आवाज आनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ भाई इधर से। पितमात पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण तो हाथ ऊंचे करके 1 2 3 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद, हरे कृष्ण हरे 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 हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज गर्गाचार्य जी भगवान का भजन करते करते वहां से प्रस्थान करते समय व्यतीत होता गया। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए। भगवान ने जो पूतना का वध किया, पूतना के भाई बकासुर क्रोध आ गया, बकासुर चला भगवान को मारने के लिए। तो भगवान ने बकासुर घासुर अनंत राक्षसों का वध किया। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को दिखाते। भगवान ने जिस समय अपनी बाल लीलाओं को दिखाना प्रारंभ किया, एक दिन गोपियां भगवान श्री कृष्ण को बुलाती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण नहीं जाते तो उल्हाना लेकर के जाते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा हम बदनाम तो होते हैं, आज क्यों ना चोरी करने के लिए चला जाए। तो भगवान श्री कृष्ण मनसुख से कहने लगे, भैया मनसुख
भैया, अरे भैया मंस का बोल भैया, हाँ भैया। भूख लगी है तो को? ए भैया, भूख लगी है? हाँ लगी तो है भैया। लस्सी पर पी के पेट ना भरो है तेरे। भरो। भूख लगी है हाँ। तो बता कहा करे, चोरी करवे चले? चोरी करे? हाँ माखन खिलाएंगे, चिंता क्या कर रहे हो? नहीं मैं नहीं जावेंगे। काहे? नहीं। चोरी करके ना जाएगो तो माखन ना खिलाएंगे। तो चल भैया। चलेगो? और जाते पूछी दामा भैया से, जा से पूछ भैया चलेगो तू? हाँ भैया। चलेगो? हाँ। कहाँ पे? चोरी करे। चोरी करवे? अच्छा ठीक है, दो तो तैयार है गए। मनसुख भैया तू है गयो, दाम आएगो। और जा से पूछ, जा से छदम्मा से। कह रे छदम्मा? चलेगो भैया बता? चलेगो? और भैया तू? मधुमंगल भैया, अरे मधुमंगल भैया चलेगो बता? चोरी करिए चलेगो? कहाँ चलेगो लेकिन जो तो बता। आज चलेंगे शीला भाभी के घर पर। शीला भाभी के घर? तारी के शीला भाभी को अगर पता चल गई ना तो तेरे जो दोनों कान उगाड़ के छप्पर पे सूख भी डाल देगी। आज भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वाल वालों की टोली बना करके, ग्वाल वालों की टोली बना के भगवान श्री कृष्ण जिस समय माखन चुराने के लिए चले तो शीला भाभी के घर में पहुंचे। शीला भाभी पानी भरने के लिए यमुना पर चली तो भगवान श्री कृष्ण देखते दामा ने देखा कि शीला भाभी बड़ी चालाक है, माखन की मटकी छीके पर रख के गई। तो दामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया कि चोरी कैसे करे हो श्याम, और मटकिया ऊपर धर गई है कि चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। वो चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। ऊपर धर गई है। ऊपर धर गई है, ग्वालिनी चालाकी कर गई है। ऊपर धर गई है, ग्वालिनी चालाकी कर गई है कि चोरी कैसे करी हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है कि चोरी कैसे करे हो श्याम, मटकिया ऊपर धर गई है। बोली गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षक आज भगवान श्री कृष्ण से दामा ने कहा, कन्हैया अब बताओ कहा करोगे? भगवान ने कहा, भैया एक काम कर, अगर तो को माखन खानो है तो एक काम कर, तू घोड़ा बन जा। ना मैं न बनूंगा भैया घोड़ा। काहे? ना मैं न बनूंगा। माखन खानो तो घोड़ा बन। घोड़ा बनूंगा तो फिर पूछ लानी पड़ेगी। कोई बात ना है, ऐसे झूठ बांट को घोड़ा बन जा।
चल ठीक है भैया, तो बन जा रहा हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण सभी बाल वालों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दूसरे के ऊपर घोड़ा बना करके और भगवान श्याम सुंदर सबसे ऊपर खड़े हो गए और माखन को खाने लगे। जिस समय माखन खाने लगे तो भगवान थोड़ा बहुत माखन ग्वाल वालों को खिलाते और सारा माखन अकेले खा जाते। बोली गोविंद भगवान की। भगवान श्री कृष्ण अकेले माखन खा गए। इधर शीला भाभी पानी भर के आई, पायल की छमछम जैसे सुनी तो उसी समय दामा ने कहा भैया आई गई। तो नीचे से सभी ग्वाल वाले निकल करके भाग गए और भगवान श्री कृष्ण छीके पर लटके रह जाते। नीचे से निकल करके भाग गए और भगवान केवल छीके पर अकेले लटके रह जाते। शीला भाभी ने देखा, शीला भाभी कहने लगी दारी के तेरी मैया का कर मेरो लल्ला कबू चोरी ना कर, लेकिन आज मैंने तो को रंगे हाथ न पकड़ लियो, आज न छोड़ू। तेरी मैया बहुत नाक लगावे ना, बहुत भारी नाक वाली बने। भगवान कहने लगे शीला भाभी देख मैया पे मत जा। बोली वाके बिहारी लाल की। भले सिरा दी। हेलो हेलो, देखो कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। हमारे गांव की सभी बहुएं शास्त्री की तरफ देखती रहती हैं बेचारी।